नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा डे 47 एंड आज की वीडियो में देखते हैं गाइज VLOOKUP को दूसरी सीट से अगर आपको यूज करना है, मतलब दूसरी सीट से किसी भी चीज को लुकअप करना है आपको, तो आप वो कैसे कर सकते हो गाइज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको गाइज ये जरूर पता होना चाहिए कि कैसे आपको दूसरी सीट से लुकअप करना है। तो देखते हैं एंड समझते हैं इसको गाइज बहुत ही सिंपल वे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये डेटा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी सीट में है, ये डिपार्टमेंट वाली सीट है, तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है। बट गाइस इन दोनों सीट में आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी सेम है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ये दी गई है एंड इस वाली सीट में भी आप देख सकते हो ये एम्प्लॉय आईडी दी गई है। तो एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर यहाँ पर गाइस हम डिपार्टमेंट लाएंगे दूसरी सीट से, तो उसके लिए आपको VLOOKUP को कुछ इस तरह से यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर इक्वल एंड यहाँ पर VLOOKUP है एंड यहाँ पर लुकअप वैल्यू हम आईडी के बिहाफ पर देखना चाहते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड इसको कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करना गाइज मैंने इससे पहले वाली वीडियोज में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। एंड यहाँ पर कॉमा, कॉमा करने के बाद टेबल अरे, इस वाली हम डेटा सीट से लाना चाहते हैं टेबल अरे, मतलब इस वाली डेटा सीट से हम गाइज लुकअप करना चाहते हैं, तो इसको गाइज मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसे भी F4 से कर देते हैं लॉक। तो लॉक करने के बाद यहाँ पर गाइज कॉमा, कॉमा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये गाइज डिपार्टमेंट डेटा एंड ये गाइज लॉक है, तो लॉक किया एंड कॉमा किया। कॉमा करने के बाद अब हमें यहाँ पर करना पड़ता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर गाइज हम डिपार्टमेंट को वहां पर लुकअप करना चाहते हैं, पहली वाली इससे पहले जो एम्प्लॉय सीट है उसमें। तो यहाँ पर गाइज दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एंड यहाँ पर कॉमा। कॉमा करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे ही गाइज मैंने यहाँ पर एंटर किया आप देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ चुका है एंड मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर HR ही रिपीट होगा, क्योंकि हमने गाइज लुकअप को यहाँ पर लॉक कर दिया था। आप देख सकते हो HR यहाँ पर रिपीट हो रहा है एंड मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पर इस पर कर देता हूँ मैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर लॉक कर दिया था, जैसे कि एंटर। एंटर करने के बाद मैं करता हूँ इसे ड्रैग नीचे की तरफ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर भी HR आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये लुकअप है ये गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये लॉक है, तो इसलिए गाइज यहाँ पर इस ID के बिहाफ पर डिपार्टमेंट आ रहा है एंड मैं एंटर करने के बाद इसको कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कॉलम को लॉक ही रहने देता हूँ एंड रो को अनलॉक कर देता हूँ। जो ये गाइज यहाँ पर 4 है, ये 4 रो है ये वाली, इसको गाइज मैं कर देता हूँ अनलॉक। तो इसके लिए डॉलर को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ एंड एंटर। एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पर कर देता हूँ ड्रैग। तो ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हर ID के बिहाफ पर यहाँ पर डिपार्टमेंट आ चुका है एंड इस तरह से गाइज आप दूसरी सीट से किसी भी डिटेल को फाइंड कर सकते हो इजिली एंड इंटरव्यूअर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि गाइज मैंने आपको बता दिया। एंड गाइज सेकंड आपके साथ क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे कि गाइज यहाँ पर अभी एक ही हमने चीज को यहाँ पर फाइंड किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक और डेटा लिया है, ये मास्टरी इन्वेंट्री सीट है यहाँ पर आप देख सकते हो एंड दूसरी ये सप्लायर डेटा सीट है। मतलब यहाँ पर ये डेटा हर बार जो सप्लायर के द्वारा है वो अपडेट होता रहता है एंड यहाँ पर गाइज मास्टरी इन्वेंट्री सीट है, इस वाले डेटा की हमें डिटेल को यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए गाइज आपको वैसे ही VLOOKUP को यूज करना है, लेकिन गाइज यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉलम को एक साथ लाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस को, स्टॉक को, सप्लायर एंड लोकेशन, इन सबको लाना है। तो उसके लिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, जो कि गाइज मैं इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे ही गाइज यहाँ पर इक्वल एंड VLOOKUP लगाया एंड यहाँ पर लुकअप वैल्यू वही ID के बिहाफ पर चाहिए, क्योंकि ID दोनों में यूनिक है। तो ID यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर गाइज मैं कॉलम को कर देता हूँ लॉक एंड रो को नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइज मैं जब भी ड्रैग करूंगा तो सबकी यहाँ पर पूरी डिटेल आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस कॉलम के आगे, यहाँ पर आप देखते हो A है, इसके जस्ट आगे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर डॉलर का साइन लगा लेता हूँ। डॉलर का साइन लगाने से लॉक हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पर कॉमा, कॉमा करने के बाद टेबल अरे, इससे हम गाइज लाना चाहते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको भी लॉक कर देते हैं। तो F4 से इसको क्लिक कर देता हूँ एंड कॉमा करने के बाद गाइज क्या चाहिए हमें इस वाली सीट में, जो ये मास्टर इन्वेंटरी सीट है, ये सारी चीज चाहिए जो यहाँ पर ये कॉलम में लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये है 2 नंबर पर, ये 3, ये 4 एंड ये 5। तो कर्ली ब्रैकेट में इनको एक एक करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एंड कॉमा एंड यहाँ पर 3 कॉमा 4, फिर यहाँ पर कॉमा एंड फिर 5 एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद एंड कॉमा करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे गाइज मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप देख सकते हो इस आईडी के ब्याह पर इनकी और बाकी की डिटेल आ चुकी है इस वाली सीट से, जो सप्लायर डेटा सीट थी ये इसमें आ चुकी है। एंड इनको गाइज सबको सेलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ ड्रैग। तो ड्रैग करने के बाद सबकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सबकी आ चुकी है इन आईडी के ब्याह पर। तो इस तरह से गाइज आप मल्टीपल चीजों को भी फाइंड कर सकते हो किसी भी दूसरी डेटा सीट में। एंड ये गाइज आपको जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है एंड और भी काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कर सकता है इंटरव्यूअर। वो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे की कुछ वीडियो में समझेंगे। एंड अभी गाइज आपको बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो इस तरह से गाइज हमने समझ लिया। एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये गाइज जब आप किसी कंपनी में पहले से ऑलरेडी काम कर रहे होते तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इसका फायदा क्या हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। एंड ये दूसरी सीट थी सप्लाई डेटा सीट, तो ये गाइज बार बार अपडेट हो रही थी। मतलब ये गाइज जो अलग से हमने डेटा सीट बनाई है ये गाइज सप्लायर के द्वारा यहाँ पर अपडेट करी जाती है। मतलब ये सप्लायर का नेम है यहाँ पर एंड हर सप्लायर के द्वारा यहाँ पर डेटा को लिखा जाता है। तो ये गाइज बार बार अपडेट होती है। तो यहाँ पर अब जब भी अपडेट होगी, यहाँ पर जब भी अपडेट वो करेगा तो यहाँ पर इस वाली सीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए गाइज यहाँ पर मैंने अलग से ये सीट लिखी हुई है। एंड ऐसे ही गाइज यहाँ पर है ये एम्प्लॉय सीट है। तो इस वाली सीट में जब भी कोई अपडेट होगा, जैसे कि यहाँ पर ये HR है एंड मैं यहाँ पर HR की जगह कर देता हूँ IT, तो वहां पर भी गाइज IT ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ IT एंड इंटर एंड इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो IT हो गया। तो इस तरह से गाइज जब भी यहाँ पर अपडेट होगा तो इसमें भी अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही गाइज यहाँ पर है, जब भी यहाँ पर सप्लायर अपडेट करेगा कोई भी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी गाइज हमें यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से गाइज आप देख सकते हो। एंड इस तरह से गाइज हमने बेसिक दूसरी सीट से VLOOKUP को यूज करना एंड लुकअप करना देख लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइज कुछ और सीखेंगे। तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।